चलो थोड़ा आगे कंटिन्यू करें। ये हमने थ्योरीज पढ़ा दी। अब हाँ, कॉर्ड लेंथ, PQ कॉर्ड लेंथ। रुको, अब जो है एक नेक्स्ट मेथड, ये जैसे कि PQ कॉर्ड लेंथ मतलब ये तो फोकल कॉर्ड की लेंथ, और वैसे तो कोई ऐसे नॉर्मल कॉर्ड हुई उसकी लेंथ है ना, तो खाली लिखो। अब फोकल कॉर्ड ख़त्म। अब एक छोटा सा पॉइंट है, अब वो काम आ सकता है अगर आए तो, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं उसको और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थोड़े बहुत। कॉर्ड लेंथ है ना, कॉर्ड लेंथ पैराबोला की जो कॉर्ड है उसकी लेंथ, जनरल कोई भी कॉर्ड ले लो, PQ कॉर्ड उसी की लेंथ की बात है भाई। यहाँ पे मतलब P ये कोई फोकल कॉर्ड ऐसा नहीं, जनरल कोई भी कॉर्ड, 81 स्क्वायर 281 करके, और Q जो है हमारा 82 स्क्वायर ट्वाइस A T2। तो मुझे PQ लेंथ उसके वो डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है और कुछ नहीं है। PQ लेंथ चाहिए मुझे, तो अंडर रूट ऑफ 81 स्क्वायर माइनस 82 स्क्वायर होल स्क्वायर, 81 स्क्वायर माइनस 82 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 281 माइनस 2A T2 होल स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों से, लेकिन दोनों में से A स्क्वायर कॉमन आएगा वैसे तो इधर, लेकिन स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो वो सीधा मॉड हो जाएगा। तो अंदर बचेगा यहाँ पे T1 स्क्वायर माइनस T2 से, उसको ऐसे लिख सकते हैं T1 प्लस T2 होल स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अच्छा, 4 भी कॉमन आएगा यहाँ पे ये वाले टर्म में, सेकेंड वाले टर्म में जो y वाला टर्म है, ये है ना, y वाला बोले तो मतलब y कोऑर्डिनेट्स वाला टर्म है ना ये, तो उसमें ये 2 भी बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे देखो दोनों में से फिर से एक और चीज़ कॉमन आ रही है, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, और वो स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा तो मॉड हो जाएगा उसके ऊपर, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें पता है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वैसे बेसिकली उसको हम मॉड एक्स लिखते हैं, सेफ्टी के लिए पता ही है। और इंटू अंडर रूट क्या बनेगा, T1 स्क्वायर, T1 प्लस T2 होल स्क्वायर प्लस 4, बस यही फॉर्मूला है इसको, ये कॉर्ड लेंथ की ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगी, कोई भी जनरल कॉर्ड की लेंथ है ना, कोई भी जनरल कॉर्ड मतलब T1 T2 एनी पॉइंट ऑन द T1 T2 मतलब P of T1 Q of T2 आर 2 पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला। तो ये एक नोट डाउन कर सकते हैं छोटी सी चीज़, कॉर्ड लेंथ। और फिर हम जो है बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधा। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लोकस ऑफ मिडपॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ मिडपॉइंट ऑफ कॉर्ड्स थ्रू वर्टेक्स, ये गिवन कंडीशन है यहाँ पे, कॉर्ड वर्टेक्स में से पास करती हुई कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ये हमारा जनरल पैराबोला ही दिया है, स्टैंडर्ड पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पैराबोला पे तो इनफाइनाइट कॉर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कॉर्ड लेनी है, कोई भी, ये भी वेरिएबल कॉर्ड है ना, यहाँ पे कॉर्ड भी वेरिएबल ही है, इसलिए उसका मिड पॉइंट भी वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे एक O पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक P पॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लिया इसका AT स्क्वायर 280 ले लिया, चलो कोई भी, ठीक है। और O हमारा वर्टेक्स, वो O ऑफ 0 है ना। फाइंड द लोकस, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स थ्रू वर्टेक्स। वर्टेक्स में से एक कॉर्ड ड्रॉ की गई है और वो कहीं जाके पैराबोला पे दूसरी जगह कट तो दूसरे कोई पॉइंट पे कट तो करेगी, तभी कॉर्ड बोलेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये OP का मिड पॉइंट M ऑफ HK, इसका लोकस निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पे M के कोऑर्डिनेट्स वैसे बेसिकली हो गए क्या, M ऑफ HK, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ OP है ना, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ OP, लाइन सेगमेंट OP। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा तो सीधा इन दोनों पे, O और P पे, सो AT स्क्वायर प्लस 0/2 मतलब AT स्क्वायर बाई 2, और 2AT प्लस 0/2 मतलब 2AT/2। तो यहाँ पे H और K कंपेयर करो तो H का वैल्यू आ जाएगा AT स्क्वायर बाई 2 और K का वैल्यू आ जाएगा
टी, बराबर है। अब कुछ नहीं करना है हमें, देखो एम का लोकस निकालना है, मतलब एच और के में एक इक्वेशन आना चाहिए, है ना। लोकस का इक्वेशन निकालना है, मतलब एच और के में मुझे एक, एच और के अंदर जो है मुझे एक इक्वेशन मिलना चाहिए जिसमें ए आ सकता है, लेकिन टी को जो है मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों से, ये दो जो कंडीशन है उससे हम टी एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। ये तो स्क्वायर वाला टर्म है, इसको जाने दो। यहाँ पे k इज इक्वल टू 80 है, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, k अपन ए, बराबर है। तो यहाँ से t की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। सो h इज इक्वल टू ए बाई टू इंटू टी स्क्वायर में ये t की वैल्यू k बाई ए लिख दिया होल स्क्वायर। तो यहाँ पे h कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू करके कितना आ जाएगा, ए के स्क्वायर अपन 2a स्क्वायर, एक a कैंसिल हो जाएगा और 2a को इधर भेज दो h के साथ, तो क्या आ जाएगा, और k और h की जगह k और h की जगह yx रख दो, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये भी एक पैराबोला ही है ना, ये भी एक पैराबोला का इक्वेशन आया, ठीक है। m का जो मतलब ये मिड पॉइंट का जो लोकस है वो भी एक पैराबोला ही है, ठीक है। ये तो पता चला हमें, क्योंकि देखो एक वाई स्क्वायर वाला टर्म है, एक क्वाड्रेटिक टर्म है और एक लीनियर टर्म है, इसलिए पैराबोला है। और स्टैंडर्ड पैराबोला तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे 2ax है, या फिर लिखना हो तो ऐसा लिख देंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए बाई टू इंटू एक्स। इसका जो लोकस होगा, जैसे कि मान लिया ये पैराबोला जो ओरिजिनल हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है उसका लोकस ये है एस ऑफ ए कामा 0, तो ये जो पैराबोला है उसका लोकस सॉरी फोकस जो है यहाँ पे आ जाएगा ए बाई टू कमा 0। ऐसे ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको नोट डाउन कर लेना आप पॉज करके, या जैसे भी, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधा सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। मेरी नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पे ये क्लास नहीं चल रही है हमारी, लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए आप थोड़ा ऐसा हो सकता है कि 25 मिनट का या 20 मिनट का रिकॉर्डिंग हो तो आपको नोट्स बनाने में 30 से 40 मिनट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ABC, तो थोड़ा तो वो तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा तो भाई, स्टूडेंट में पेशेंस नहीं होता है तो स्टूडेंट नहीं बोलते उसको। ABC आर vertices of an equilateral triangle and lies on, ये तीनों पॉइंट ABC जो है, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसिस है और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला के ऊपर भी लाई कर रहे हैं, वेर A इज वर्टेक्स, ओह बहुत ही बढ़िया, वेर A इज वर्टेक्स मतलब A ऑफ 0 0 है, ठीक है। ये तो देखो फिक्स पॉइंट हो गया हमारा एक, है ना, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। फाइंड साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल, या फिर एरिया वगैरह जो भी है, एरिया भी निकालना पूछ सकते हैं आपको, साइड लेंथ आ गया तो एरिया तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है, कोई बात नहीं, इससे ही तो आपका स्ट्रांग होगा। जैसे कि यहाँ पे एक ये ए तो वर्टेक्स ही बोल दिया, ए ऑफ 0 0 बोल दिया, और एक बी पॉइंट इधर है और सी पॉइंट मान लिया इधर है, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते तो मुझे जो ट्रायंगल मिल रहा है वो इक्विलेटरल है, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टेक्स में से ये जो यहाँ पे ये तो अब यहाँ पे ऐसा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इतना तो ये तो 90 डिग्री करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी बन पाएगा, है ना। ये 90 डिग्री होना ही चाहिए BC, ऐसे जैसे सी पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो फिर इक्विलेटरल नहीं बनेगा हमारा, है ना, क्योंकि वर्टेक्स में से ही जो हमारी एक्स एक्सिस से वर्टेक्स में से पास करी है, तो BC को ज्वाइन करेंगे तो वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ही होगा कंपलसरी, ठीक है। तो अब मुझे जो है कुछ नहीं है, यहाँ पे ये BC की लेंथ निकाल दो तो भी काम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे
इक्विलेटरल, यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। क्यों, ये तो सिंपल है ना, यहाँ पे ये तीनों एंगल 60-60 हो गए और यहाँ पे ये हाफ एंगल हो जाएगा, ये बाइसेक्टर होगा ना, ए एक्स जो है बाइसेक्टर हो जाएगा। अरे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड बोलो, एंगल बाइसेक्टर बोलो, चाहे मीडियन बोलो, एक ही बात होती है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ एक जगह आता है। एंगल बाइसेक्टर बोलो या फिर आप जो भी बोलो, कुछ भी। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट्स मान लिया, बी ऑफ टी है ए टी स्क्वायर 2AT मान लिया, ए टी स्क्वायर 2AT मान लिया है। तो ए बी का स्लोप कितना आ जाएगा वैसे, एम ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, वैसे तो 2/t होता है, ठीक है, 2/t हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ऐसा है, मतलब ये 2/t हो जाएगा, ओके फाइन। तो यहाँ पे tan 30 लिख देते हैं इसको, है ना, क्योंकि ये ए बी का स्लोप एंगल 30 डिग्री होगा, ये जो ए बी साइड है उसका स्लोप एंगल 30 डिग्री होगा। तो इसके बराबर में क्या लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री। अच्छा, tan 30 वैसे होता कितना है, यानी कि 2, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 बराबर है। तो t का वैल्यू यहाँ पे 2√3 आएगा, ठीक है। t का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 2√3 बराबर है। और दूसरा क्या, यहाँ पे मुझे BC लेंथ, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 280 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये M पॉइंट बोल दो, M इज़ द मिड पॉइंट, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC साइड। तो ये लेंथ 280 हो गया, है ना। ये BM लेंथ कितना हो गया, 280। BM लेंथ तो भाई B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे BM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ ना कि B पॉइंट का, ये B पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो y कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट का। तो यानी कि यहाँ पे BM लेंथ कितनी हो गई, 280, और BC लेंथ जो है डबल हो जाएगा BM का। क्यों, क्योंकि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये एक यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पे BC का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 × BM मतलब 480। ए को तो ए रखना है यहाँ पे, और t की वैल्यू कितनी हो गई है फॉर दिस कंडीशन, 2√3। यहाँ पे t की जगह 2√3 पुट करो तो कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8√3 × a। तो यहाँ पे ये साइड लेंथ हो गई 8√3 × a। यही पूछा है ना, साइड फाइंड साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल, 8√3 × a। और एरिया पूछा है मान लिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 a² पता है ना, √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड लेंथ कितना है, 8√3, यहाँ पे साइड, ये जो साइड है उसकी जगह 8√3 पुट करो, उसका स्क्वायर कर दो सीधा, 8√3a उसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, और √3 का स्क्वायर 3 मतलब इंटू 3√3, a का स्क्वायर a², और नीचे हो जाएगा 4, 16 4 ज़ा, और 16 3 ज़ा कितना आ जाएगा, 48√3a²। ट्रायंगल का एरिया अगर पूछा होता तो कितना आता, ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाता हमारे यहाँ इधर, 48√3 × a²। ये एक सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन जल्दी से, है ना, फटाफट तीसरा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ, ये फिर से लोकस का क्वेश्चन आया एक, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला y² = 4ax। ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे कैसे होगा, डबल ऑर्डिनेट तो हम जानते ही है, डबल ऑर्डिनेट वैसे होता है क्या, परपेंडिकुलर होता है किससे, एक्स एक्सिस से, है ना। डबल ऑर्डिनेट इट्स अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर
टू एक्स एक्सिस। अच्छा यहाँ पे ये डबल ऑर्डिनेट मान लिया पी क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट जो है, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, पैराबोला सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस, तो P का जो y कोऑर्डिनेट होगा, जैसे कि P का y कोऑर्डिनेट 280 लिखा, तो Q का y कोऑर्डिनेट -280 लिखना पड़ेगा कंपलसरी। डबल ऑर्डिनेट है ना इसलिए, वैसे इन जनरल नहीं होता है ना। तो P के कोऑर्डिनेट्स वैसे लिखे क्या जाएंगे, 80² 280 और Q के कोऑर्डिनेट 80² -280, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया, अब खाली ऐसे ही बोल दिया। अब मुझे तो किसका लोकस निकालना है, ट्राइसेक्शन ऑफ डबल पॉइंट, डबल ऑर्डिनेट्स। यहाँ पे ट्राइसेक्शन पॉइंट ऐसे कुछ होंगे, एक पॉइंट इधर आएगा, एक पॉइंट इधर मान लिया S और R। अच्छा S तो A B बोल दिया, चलो ना, A और B, तो A ऑफ H के बोल दिया मान लिया, है ना। ये दोनों में से कोई सा भी ट्राइसेक्शन पॉइंट है ना, A ऑफ H के बोल दिया, है ना। तो किसी को भी H के सपोज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्राइसेक्शन है तो मतलब ये लेंथ PA AB और BQ सेम होगा, है ना। PA बराबर AB बराबर PQ होगा। अब यहाँ पे अच्छा, ये मैंने A के कोऑर्डिनेट, A का x कोऑर्डिनेट H लिख दिया, तो Q और अब यहाँ पे T में हमें नहीं सॉल्व करना है ना, क्योंकि वो पैरामीटर आएगा, उसको फिर से उससे अच्छा हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पे P का x कोऑर्डिनेट और Q दोनों का x कोऑर्डिनेट तो H ही होगा। अब Q यहाँ पे A जो है, A और B दोनों जो है PQ को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, PQ जो हमारी PQ लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये PA बराबर AB बराबर PQ मैंने लिख दिया है, BQ, PA बराबर AB बराबर BQ, ठीक है। तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा M बोल दिया, तो वो तो मिड पॉइंट होगा, किसका PQ का मिड पॉइंट होगा और AB का भी मिड पॉइंट होगा। तो मतलब यहाँ पे A से लेके M तक का डिस्टेंस, यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का जो क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक है ना इसलिए, तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस देखो, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस K है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस K होगा। फिर ये B और ये M, ये A पॉइंट हो गया, B और M के बीच का डिस्टेंस भी K ही होगा, है ना। वो डिस्टेंस भी K ही लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो A और B के बीच का डिस्टेंस वैसे कितना हुआ, 2K, तो बोलो PA भी हमारा 2K होगा और BQ भी हमारा 2K होगा, क्योंकि तीनों सेम है, ट्राइसेक्शन है इधर, है ना। AB लेंथ कितना है, K प्लस K यानी कि 2K है। यहाँ पे ये लेंथ K कैसे हुआ, ये लेंथ K कैसे हुआ, क्योंकि हमने A के कोऑर्डिनेट्स H के लिए है। अब यहाँ पे सिमेट्री है, इसलिए यहाँ पे B का भी x कोऑर्डिनेट, B का जो है वो भी B का भी सॉरी यहाँ पे ये लेंथ सिमेट्री, B का तो x कोऑर्डिनेट H होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिमेट्री है, B का x कोऑर्डिनेट H होगा, y कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो -K होगा। भाई वो नीचे है ना, नीचे x एक्सिस के नीचे है, बिलो x एक्सिस है, इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। इन दोनों का Q और B दोनों का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, P और A दोनों का, क्योंकि वो दोनों पॉइंट P और A अबव द x एक्सिस है, B और Q बिलो द x एक्सिस है। लेकिन यहाँ पे सिमेट्री है, इसलिए A से लेके ये पॉइंट, ये M पॉइंट मतलब H,0 x एक्सिस के साथ दो जो हमारी PQ डबल ऑर्डिनेट जो है x एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, वो वाला पॉइंट M ऑफ H,0 हुआ। तो AM डिस्टेंस K हुआ, तो AM डिस्टेंस अगर K होगा तो BM डिस्टेंस भी K ही रखना पड़ेगा, सिमेट्रिक है ना इसलिए। तो यहाँ पे फिर बस वही बात हो गई, तो AB इज इक्वल टू 2K होगा, AB इज इक्वल टू 2K। यहाँ पे PA भी कितना होगा, PA यहाँ पे देखो, मैं साइड में यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ये डिस्टेंस भी 2K होगा सॉरी, और यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला डिस्टेंस K है। तो यहाँ पे P का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3K हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि PM बराबर कितना होगा,
3k होगा, यानी कि p का y कोऑर्डिनेट कितना होगा 3k, और सिमिलरली q का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये 3k है तो ये -3k कर दो सिमेट्रिसिटी से। तो ये समझना था खाली बस। अब हमें लोकस निकालना है, तो हमें इक्वेशन निकालना है h और k में। तो कुछ नहीं है इसमें, p और q दोनों ही पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे h और 3k, p के जो कोऑर्डिनेट्स है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स h, 3k है, ये y² = 4ax को पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो नाउ पुट y = 3k, या -3k पुट करोगे तो भी वही आंसर आएगा, है ना। q के कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9k² = 4ah, यानी कि 9y² = 4ax। ये जो ट्राइसेक्शन है, ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट है, ट्राइसेक्शन करने वाले दो पॉइंट है, वो भी एक, उनका भी लोकस एक पैराबोला ही होगा, 9y² = 4ay, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया एक थर्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फोर्थ, फिर हम एंड कर देते सेशन को। ये इसको स्टार बना सकते हैं क्वेश्चन जो अभी किया है ना, थर्ड क्वेश्चन ट्राइसेक्शन वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था थोड़ा, है ना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन, वो तो बहुत ही आसान है। अ वेरिएबल सर्कल, ठीक है, passes through 2, 0 and touches y = x, then find locus of its center। ठीक है, तो डायग्राम बना देते हैं, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो ये तो यहाँ पे एक वेरिएबल सर्कल है, एक फिक्स पॉइंट 2, 0 यहाँ पे होगा, उसमें से पास कर रहा है, और एक मिनट गड़बड़ हो गई, अच्छा y = x पहले बना देते हैं, ठीक है। तो ये ये जो सर्कल है, एक तो 2, 0 में से पास कर रहा है, और वेरिएबल सर्कल से डॉटेड बना दो, चलो ना। और दूसरा क्या है, y = x को टच कर रहा है, y = x एक लाइन है, उसको टच कर रहा है, y = x जो है उसका टेंजेंट है, यानी कि टच कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, मुझे क्या पूछा है इसने, हमें क्या फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दिस वेरिएबल सर्कल। यहाँ पे मान लिया इसका सेंटर है h, के जिसका हमें लोकस निकालना है। तो यहाँ पे सर्कल जो है 2, 0 में से पास कर रहा है, तो उसका 2, 0 से डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। सर्कल के सेंटर का 2, 0 से, 2, 0 जो है सर्कल के ऊपर पॉइंट है ना, वो 2, 0 लाइज ऑन द सर्कल, ऐसा बोला है कि सर्कल हमारा 2, 0 में से पास कर रहा है। तो यहाँ पे ये 2, 0 पॉइंट, ये पॉइंट 2, 0 सर्कल की सरकमफेरेंस पे है, इसलिए C और सेंटर और ये इसके बीच का डिस्टेंस रेडियस होगा। और यहाँ पे ये जो सर्कल है y = x को टच भी कर रहा है, तो यहाँ पे जो है सेंटर का ये y = x लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी r होगा। तो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल पॉइंट है C ऑफ h के, जिसका हमें लोकस निकालना है, उसका किसी फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे y = x जो है डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रही है, और ये फिक्स पॉइंट 2, 0 फोकस का काम कर रहा है, यानी कि ये जो है C का जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, या फिर डायरेक्ट भी बोल दो, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो a ऑफ 2, 0 और यहाँ पे ये m बोल दो, या फिर डायरेक्ट या पैराबोला की डेफिनेशन याद ना करो तो भी लोकस निकाल सकते हैं। यहाँ पे CA = CM हो जाएगा, बस कर दो अब सीधा, CA कितना होगा, और स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, CA² = CM²। सो क्या हो जाएगा, और इसको अभी है ना, छोटे अभी नहीं है आप, x, y सपोज कर दो सीधा, h, क्यों कर रहे, सो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² = mod x - 5 अपन √2 का होल स्क्वायर। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस CM है ना, लाइन का किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही करना पड़ता है उसको, तो ठीक है। तो यहाँ पे मॉड निकल जाएगा, ठीक है, मॉड निकाल दो तो भी चलेगा। तो ठीक है, बस यही आंसर हो गया है ना। तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन है
जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसे पैराबोलास हमारे सिलेबस में नहीं आते। ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन कर लेना, ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।